हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एमसीक्यू वीडियो डाला था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर प्लास्टिड्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन द प्लांट सेल। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिड क्या होते हैं और वो कितने तरह के प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया, देखिए भाई इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट। जो प्लास्टिड ऑर्गेनल्स है ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। दे आर पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसके कारण से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बी की क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कंटेनिंग कैरोटिनॉइड्स एंड एक्सोनोफिल। ये हमारा क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कलर्ड प्लास्टिड है। तो यहाँ पे आपको कैरोटिनॉइड्स और एक्सोनोफिल में आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग ये दोनों में से एक कर सकते हो। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे दिया लिकोसाइड्स। लिकोसाइड हमारा क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, इसका इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कि कौन सा जो है प्लास्टिड कलरलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा लुकोसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखिए सेल के बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको हम सेल वॉल भी बोल सकते हैं। वो किससे बना होता है? तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट इन कॉर्क सेल। जो कॉर्क सेल है, ठीक है, कॉर्क सेल है, उसमें रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट में क्या ऑब्जर्व किया था? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट कोक कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स विच फॉर्म्ड अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। देखिए जैसे ठीक है, मधुमक्खी मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, गोल गोल ऐसा ऐसा करके बहुत सारा ज़्यादा होता है। तो जब उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसको बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे, जो कि किस तरह लग रहे थे? तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे लग रहे थे, हनी कॉम्ब जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि नेम द ऑटोनोमियस ऑर्गेनल्स इन द प्लांट। आपको यहाँ पे ऑटोनोमियस ऑर्गेनल्स का नाम बताना जो कि सेल्स में होते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑटोनोमियस ऑर्गेनल्स इन द सेल। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा ऑटोनोमियस ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स में होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज प्रोटोप्लास्ट रेफर टू। जो प्रोटोप्लास्ट है वो किससे रेफर करता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि प्रोटोप्लास्ट रेफर टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि नेम टू सेल्स विच कीप चेंजिंग देयर शेप। आपको यहाँ पे आपको दो सेल्स का नाम बताना जो कि अपना शेप है वो हमेशा चेंज करता है। तो अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? इसका जो ठीक है शेप वो हमेशा चेंज होता है, अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स का। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि हमारे शरीर में सबसे छोटा और सबसे लंबा सेल कौन सा है। देखिए आंसर है कि द स्मॉलेस्ट सेल इज द रेड ब्लड सेल और स्पर्म सेल। देखिए यहाँ पे दो दिया गया, तो इसमें से ज़्यादा जो माइनेटिक है वो हमारे स्पर्म सेल रखते हैं ज़्यादा। सबसे पहले हमारा स्पर्म सेल होगा, उसके बाद रेड ब्लड होगा। ठीक है, वहाँ पे और में दिया गया है, तो स्पर्म सेल, उसके बाद इन मेल। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल इन नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो है जो हमारा है नर्व सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर का जो रहता है वो भी बनता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और ये अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि नेम 3 फीचर्स सीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे 3 फीचर्स जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स में पाए जाते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी सेल्स में होगा। देखिए ये सेल है तो सेल के ऊपर ये जो बाहर का लेयर है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, ये भी होगा, तीनों चीज़ ये तो कॉमन है कि सभी चीज़ सभी सेल्स में पाया ही जाता है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि व्हाट इज डिफ्यूजन। यहाँ पे आपको बताना है डिफ्यूजन क्या है। तो देखिए व्हेन गैसेस लाइक CO2 एंड O2 मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस होता है, देखिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इससे जब CO2 O2 अक्रॉस करेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि व्हाट इज ओस्मोसिस। दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड osmosis. This takes place from high water concentration to low water concentrations. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA। यहाँ पे आपको DNA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एक होता है RNA, ठीक है, RNA का भी आपको फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो RNA का होता है राइबो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RIBO, राइबो
न्यूक्लिक NuCleic राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी पूछ सकता है आपको आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। देखिए हम डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपली यहाँ पे आपको डीऑक्सी की जगह राइबो कर देना है, ठीक है, आरएनए में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि व्हाट इज द जंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। जंक्शन ऑफ क्रोमोजोम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आंसर क्रोमोजोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा है जंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि नेम द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन लीवर ऑफ एनिमल्स फॉर डिटॉक्सीफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताना जो कि लीवर में होता है, एनिमल्स के लीवर में, जो कि करता है डिऑक्सीफाई मेनी जो पॉइजन है, ठीक है, पॉइजन और ड्रग्स है उसको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। तो कौन सा है, देखिए इन द लीवर ऑफ एनिमल सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि हेल्प करता है डिऑक्सीफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सीफाइंग करने में हेल्प करता है। कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्या है, तो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 15 की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि वेयर आर जीनस लोकेटेड इन द सेल। जो जीनस है वो सेल में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो जीनस आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हमारा कि नेम द सेल ऑर्गेनल्स डेट हेल्प्स इन पैकेजिंग। यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताया जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो कौन करता है, तो गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है कि नेम द सेल ऑर्गेनल्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। तो ये कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि नेम द सेल ऑर्गेनल ड्यू टू विच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट देयर कलर। यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताना जिसके कारण से लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलर होता है, ठीक है। तो किसी कारण होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ये हमारे क्या कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है, इसी कारण होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेम द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताना है जो कि हेल्प करता है लाइसोसोम को बनाने में। तो कौन करता है, तो गोल्जी एपरेटस करता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि नेम द क्लींजिंग ऑर्गेनल इन द सेल। क्लींजिंग ऑर्गेनल का आपको नाम बताना है जो कि सेल्स में होता है। तो ये कौन है, तो ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नेम टू सेल्स विथ सेल वॉल। यहाँ पे आपको एक दो सेल का नाम बताना है जिसके सेल वॉल होता है। तो ओनियन सेल यानी कि प्लांट सेल बोल सकते हैं ओनियन सेल को, और फंगी, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि वाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पे इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। द लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये आपको कॉपी में लिख लेना और थोड़ा याद कर लेना इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 24 विच ऑर्गेनल मेक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। कौन सा ऑर्गेनल्स डाइजेस्टिव एंजाइम को ऑफ लाइसोसोम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको बनाने में हेल्प करता है। तो कौन करता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पे आपको रफ यानी कि RE, ठीक है, RE एक होता है ER, एक होता है RE, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की व्हाट आर सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है कि द गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टम्स। अब यहाँ पे लोग देखते हैं 100 टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 5 क्वेश्चन और देखने वाले। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 1 कि स्टेट 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस। आपको ऐसे दो कंडीशंस के नाम बताने जिसके जो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी होता है यानी कि उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वन शुड हैव हायर कंसंट्रेशन देन द अदर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन इज आल्सो रिक्वायर्ड थ्रू विच वाटर विल फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो यहीं यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस द एनर्जी इट गेन्स फ्रॉम द वाटर इट बिकम्स प्लाज्मा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की व्हाट आर सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या होते हैं, तो यहीं आप इसका आंसर दिया गया है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस
loses, ठीक है, loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. देखिए आपको थोड़ा इसमें याद करना होगा, ठीक है, वैसे नहीं होगा, आप थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हाउ डज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन withstand much greater change in the surrounding medium than animal cells. देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि द सेल वॉल प्रेजेंट इन फंगी एंड बैक्टीरिया परमिट्स दिस सेल्स टू withstand very dilute external medium without bursting. The cells take up up water by osmosis, swells and builds the pressure against the cell wall. The cell exerts an equal pressure against the swollen cell. It is because of the cell wall such cell can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cells. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका आपको फंक्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एज आउटर कवरिंग इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये देखिए, जिससे कि आप सोचते हो न्यूक्लियर, इसकी साइड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अंदर और बाहर जाने में हेल्प करता है, ठीक है, मटेरियल न्यूक्लियस से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि नेम द सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो किसके पास होता है, देखिए इसका आंसर लिखा गया है, द सेल ऑर्गेनल्स विथ देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास क्या होता है, उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको इसके बारे में डिफरेंस बताना है। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर है और इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट कि इट लुक्स स्मूथ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, और ये रफ है तो ये रफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ये जो है मैन्युफैक्चर करता है क्या, फेट और मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, राइबोसोम्स आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ सिंथेसाइज प्रोटीन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स का होता है, बनता है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए ही बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं और भी क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इसका MCQ क्वेश्चन नहीं देखा तो जाके एक बार प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।